दो हरफी अल्फाज के तीसरे लेसन में, थर्ड लेसन में आज हम तमाम हुरूफ तहज्जी को छोटी ए के साथ जोड़ेंगे। छोटी ए उर्दू का तीसरा वावल है या मसवता है। इसकी आवाज ई की आती है, यानी कि आखिर में क्या साउंड आएगी, ई की आएगी। अब जैसे पहले बा, पा, जब छोटी ए से हम बे के खानदान को और जीम के खानदान को जोड़ेंगे तो याद रखेंगे लाइन से बे का शोशा ऊपर होगा। बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा। अब इसमें हम छोटी ए को मिला के इसकी दो हरफी अल्फाज में इसकी आवाज को समझेंगे। बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, टे छोटी ए टी, टे छोटी ए टी, से छोटी ए सी, जीम छोटी ए जी, चे छोटी ए ची, हे छोटी ए ही, खे छोटी ए खी। यानी कि बी, पी, टी, टी, सी, जी, ची, ही, खी। हमने देखा कि आखिर में किसकी आवाज आ रही है, ई की आवाज आनी है, यानी कि छोटी ए की आवाज कौन सी आवाज निकल रही है, ई की आवाज निकल रही है। अब हम दाल और रे के खानदान को देखेंगे। दाल की आवाज दा, दाल की आवाज दा, जाल की आवाज जा, रे की आवाज रा, रे की आवाज रा, जे की आवाज जा, सीन की आवाज सा। अब देखिएगा सीन का शोशा मैं कहाँ बना रही हूँ। शीन की आवाज शा, स्वाद की आवाज सा, जुआत की आवाज जा, तोए की आवाज ता, जोए की आवाज जा। अब तोए जोए मैंने लाइन से ऊपर मिलाए हैं। अब आप देखिएगा जब मैं इनको छोटी ए के साथ जोड़ूंगी तो किस तरीके से जोड़ेंगे और कैसी आवाज देंगे। दाल छोटी ए दी, दाल छोटी ए डी, जाल छोटी ए जी, रे छोटी ए री, रे छोटी ए री, जे छोटी ए जी, सीन छोटी ए सी, शीन छोटी ए शी, स्वाद छोटी ए सी, जुआद छोटी ए जी, तोए छोटी ए ती, जोए छोटी ए जी। अब देखा होगा आपने, जैसे हमने अलिफ से जोड़ा, वाव से जोड़ा, अब हमने छोटी ये से हरूफों को जोड़ा है। तो हरूफों की अशकाल का लाइन से ऊपर किस हद तक ऊपर जाना है, किस हद तक नीचे आना है, कौन से हरूफ लाइन से नीचे आ रहे हैं, कौन से हरूफ लाइन से ऊपर जा रहे हैं, इन सब पे तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। यानी कि दाल छोटी है दी, ये छोटा लाइन से, ये जो है वो लाइन से आधा ऊपर है और आधा नीचे है। दाल छोटी है डी, जाल छोटी है जी, रे छोटी है री, रे छोटी है री, जे छोटी है जी। अब इसमें दाल और रे का खानदान जो है वो लाइन से ऊपर आ रहा है। सीन छोटी है सी, शीन छोटी है शी, स्वाद छोटी है सी, जुआत छोटी है जी, तोए छोटी है ती, जोए छोटी है जी। अब आपने देखा होगा सीन जोड़ीदार, स्वाद जोड़ीदार, तोए जोड़ीदार किस तरीके से लाइन से ऊपर उठे हुए। इससे पहले किस तरीके से जब हमने इनको अलिफ के साथ जोड़ा था तो ये इसके शोशे यहाँ आ रहे थे। ये कुछ याद आया आपको? ये सारे शोशे लाइन पे थे और अब जब वाव और छोटी ये के साथ आए तो किस तरीके से लाइन से उठे हुए हैं, ऊपर की जाने पे। तो इन सब चीजों को बार बार लिख के समझाने का मकसद ये कि जब आप उसको लिखेंगे, जब उर्दू लिखेंगे, जब खुशखत करेंगे तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से एन जोड़ीदार को देखिए, ये भी लाइन से उठा हुआ होगा। एन, आ, गा, फा, खा, का, गा, ला,
ما, ना, वा और हा। अब ये आपने देखा किस तरह ये सारे हुरूफ जितने हैं, पहले हुरूफ जो हैं, इब्तिदाई अशकाल जो हैं, वो लाइन से ऊपर की जानिब उठी हुई हैं। अब इनमें हम छोटी ए मिलाते हैं। ऐन छोटी ए ई, गैन छोटी ए गई, फे छोटी ए फी, काफ छोटी ए खी, काफ छोटी ए की, गा छोटी ए गी, ला छोटी ए ली, मा छोटी ए मी, नून छोटी ए नी, वाव छोटी ए वी, हा छोटी ए ही। अब आखिर में ही की आवाज आ रही है, यानी कि यही दो हुर्फी अल्फाज की मदद से तीन हुर्फी अल्फाज बनते हैं और चार हुर्फी अल्फाज बनते हैं, जिसकी वजह से आपके अल्फाज आते हैं और अल्फाज से हम जुमलों की जानिब जाते हैं। इनकी आवाज़ों को समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने अलिफ के साथ जो तमाम हरूफ तहजी को जोड़े, उनकी आवाज़ें दो हरफी अल्फाज में किस तरीके से आ रही थी। फिर जब हमने वाव की ओ की साउंड के साथ तमाम हरूफ तहजी को जोड़ा, वो किस तरह सारी आवाज़ें दे रही थी। अब जबकि हमने ई के साथ सारे हरूफ तहजी को जोड़ा है, तो हमें किस तरीके से दो हरफी अल्फाज मिली। जब ये लेसन 3 के बाद जब हम लेसन 4 शुरू करेंगे, तो उसमें उर्दू के आखिरी वोवल या मस्बता यानी बड़ी ए को हम तमाम हरूफ तहजी के साथ जोड़ेंगे और उसके साथ हमारा पूरी मस्बते का दो हरफी अल्फाज का लेसन खत्म होगा। इनको बार बार इनकी हिज्जे करके पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी आवाजें आपको जहन नशीन होंगी। जैसे ऐन छोटी है ई, गैन छोटी है गई, फे छोटी है फी, काफ छोटी है खी, काफ छोटी है की, गाफ छोटी है गी। अगर आपको आवाज याद है आ ई ई, गा ई गई, फा ई फी, खा ई खी, का ई की, गा ई गी, यानी कि दोनों तरीके से अगर आपको जिस सहूलत से आपको याद हो जाए, जिस सहूलत से आपको समझ में आप वो तरीका अपना सकते हैं। तो इनको बार बार इनको याद करना, बार बार पढ़ने से आपकी जितनी ये दो हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने ही अच्छे आपके अल्फाज बनेंगे, आपका इमला दुरुस्त हो सकेगा।